पब्लिक को पागल बनाया गया है। बोर्ड दिया है, पब्लिक ने किस लिए दिया? अपनी सुविधा के लिए दिया ना। लेकिन क्या सुविधा मिली है? 2500 रुपए क्या मिला? नहीं मिला हमें 2500 रुपए। लेडीजों ने लालच के चक्कर में वोट दिया है जी, मोदी जी को वोट दे दो। क्या करा? वो कह रहे हैं लिस्ट बना रहे हैं अभी हम। लिस्ट पता नहीं कब बनेगी। लिस्ट बना दे भी दिए उन्होंने 2500 रुपए। अब हमारी जिंदगी उससे तो चल रही है। इंदिरा गांधी ने करा था, केजरीवाल ने करा। मोदी जी ने कुछ मोदी जी ने कुछ नहीं करा। वो तो कहते हैं मैं आपका बेटा हूँ, आप लोगों के लिए दिन रात एक करता हूँ। बेटा क्या हो तो जो बड़े होते हैं वो भी निकाल लेता है। आर्थिक संकट के बीच लगातार सरकार ऐसे फैसले ले रही है जिससे आम जनता की जेब पर भारी असर पड़ रहा है। पहले डीजल, पेट्रोल, सीएनजी के दाम बढ़े तो वहीं अब एक बार फिर से घरेलू गैस सिलेंडर पर दाम बढ़ गए। तो वहीं उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी को घटा दिया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि जिस सरकार ने महिलाओं से अनेकों वादे किए, महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद करने की बात की, क्या उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है? और महंगाई के इस दौर में आम जनता किस तरीके से अपना जीवन गुजर बसर कर रही है, चलिए जानते हैं और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर महिलाएं उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि जब अब सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं तो किस तरीके से आप लोगों में कोई यहाँ उज्ज्वला का लाभार्थी है? उज्ज्वला के तहत सिलेंडर मिलते हो या सब्सिडी मिलती हो? है यहाँ पर? तो मोदी की तरफ से मिले हुए हैं। हाँ, वो मोदी वाले हैं यहाँ पर लाभार्थी हैं जिसको आप लोगों में से फ्री सिलेंडर मिले हैं। हाँ मिले हैं। और क्या करते हैं और भी हैं और आपको सब्सिडी भी मिलती है हर महीने? अभी तक तो मैंने उठाया ही नहीं है मैडम, मेरे तो ससुराल वालों ने दिया ही नहीं है कुछ भी सामान। अच्छा सब्सिडी नहीं आ रही है। अच्छा, हम लोग ये पूछ रहे हैं जैसे सिलेंडर में अब 2 महीने 1.5 महीने के भीतर में ही दूसरी बार रेट बढ़ गए, अब 29 बढ़ गए, तो इससे मुश्किल है आप लोगों को? क्यों नहीं है मुश्किल, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। परेशानी हो रही है। मेरे तो घर में मेरे हस्बैंड का काम छूटा, मेरा बेटा बीमार है, हमारे तो एक पैसे की परेशानी हो रही है, तो भर नहीं पा रहे हम तो सिलेंडर। यानी कमाई है नहीं और सिलेंडर नहीं, मेरे हस्बैंड का काम भी छूट गया, मेरा बेटा बीमार है, उसका भी काम छूट गया, दोनों बाप बेटे घर पे बैठे। देखो अभी यही बात कर रहे थे, घर का गुजारा नहीं हो पा रहा और महंगाई सब चीज की बढ़ रही, सब चीज की। ये नहीं सर, सब चीज की। टमाटर बता 50 रुपए किलो का, अभी पिछले हफ्ते 20 था। टमाटर भी हमें लेने मुश्किल हो। खाने पीने के सामान से लेकर सामान से दिक्कत है जी, सारे सामान से परेशान है हम तो, बहुत परेशान है। क्या लग रहा है? सरकार एक तरफ कह रही है हम सब कुछ ध्यान रख रहे हैं, गैस की पर्याप्ति है, और उधर देखिए डीजल पेट्रोल पे भी दाम बढ़ रहे हैं, उधर अब घरेलू गैस ही नहीं, सब चीज घरेलू, सारा सामान, घर का सारा सामान बढ़ रहा है, सब्जी से लेके आटा नॉन सब चीज बढ़ गई। बताओ किस चीज। फिर आप लोग क्या कहेंगे? जो वादे इतने सारे किए थे, दिल्ली में तो कहा था मुफ्त हम लोग कर रहे हैं, हम तो वो 2500 के लिए बैठे हैं। वो ममता है, कौन है? ममता ही तो रेखा गुप्ता सॉरी, 25 आज तक 2500 नहीं आया। अभी केजरीवाल होता तो अभी उसी टाइम आ जाते, उसी टाइम जिस टाइम मिल जाते हैं, उसी टाइम मिल। पुरानी सरकार। हाँ जी वो उसी टाइम मिल जाते। ये सरकार हमारे लिए केजरीवाल ही बढ़िया था। पानी की सुविधा अच्छी थी, बिजली थी। जब से वो आया हमें कोई लाइट नहीं गई, 10 साल रहे ना वो, ना लाइट गई ना पानी का कुछ हमें दिक्कत हुई, कुछ भी नहीं हुई। अब लाइट जाने लग गई जब से वो गया। रात में और देखिए अभी सबसे बड़ी बात है कि सिलेंडर महंगी हो रही है, तो क्या लग रहा है? लकड़ी वगैरह जलानी, लकड़ी कहाँ से लाएंगे, जलाएंगे कहाँ से लकड़ी? अब इस गर्मी में मरेंगे लकड़ी जला के, हम मरेंगे जलाएंगे क्या? घर जलाने के लिए लकड़ी है ना, जगह है जलाने के लिए ना, कुछ भी है। धुआं होता है, बीमार चिल्लाते क्या, दिक्कत होती लोगों को, चिल्लाएंगे वो तो। गाँव में रहते हैं वो तो शायद जैसे तैसे मैनेज कर लेंगे। शहर वालों को क्या होगा? कमाई है नहीं, काम है नहीं, रोजगार है नहीं, और उस पे महंगाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई तो डबल कर दी है। कैसे फिर अभी कैसे सिलेंडर देख के टेंशन बढ़ रही है? टेंशन नहीं बढ़ रही है और क्या हो रहा है, लेकिन जब तक केजरीवाल जी थे जब तक सब सुविधा थी हमारे, तब तक सुविधाएं थी। तो ये क्या सरकार, मोदी सरकार ने तो कहा था अब डबल ट्रिपल दिल्ली में भी सरकार होगी, ज्यादा फायदे होंगे। हमें तो कुछ भी फायदे नहीं दिख रहे, कहीं से भी फायदे नहीं दिख रहे। अरे क्या फायदे दिख रहे? गई कभी, अब लाइट जा रही है। ये देखो 10 साल तक लाइट नहीं गई, हमने कभी लाइट नहीं दी, ना पानी का बिल आया, ना बिजली का बिल आ रहा है, सब आ रहे हैं। पब्लिक बहुत परेशान है। रेखा गुप्ता तो कह रही है बहुत तेजी से विकास हो रहे हैं, जनता के लिए काम हो रहे हैं। कहाँ पर हो रहे हैं? रेखा गुप्ता ने 2500 बोला था, हर लेडीज को 2500 डालेंगे, आज तक डाले? 1-2 साल तो हो गए रेखा गुप्ता को आए हुए, डाले नहीं। जेब में था उसे भी निकाल रहे हैं। उसे भी निकल गए हमारे तो। हाँ महंगाई ने सब्जी में हाँ जी पूरी महंगाई हो गई। घर तक तोड़वा रही है, वो बताओ, ये बताओ जिनके घर मतलब पे टेंशन ही टेंशन है। टेंशन दे रखी सबको बस कि अगर सिलेंडर भर जाए तो फिर घर की टेंशन है। सारी चीजें रोज
रोजमर्रा की हर चीज की जरूरत है, खाली सिलेंडर ही नहीं, हर चीज की, तेल मसाला से लेके सब चीज की परेशानी, सब महंगाई हो गई है। एक की पूर्ति कर दो एक खत्म हो जाता है, एक की पूर्ति कर दो एक खत्म हो जाता है, पैसे कहाँ से लाए? मेरे हस्बैंड का काम नहीं है, काम चारों तरफ एक जना कमाने वाला है, 10-10 को कहाँ से पाले? सैलरी नहीं बढ़ रही है बिल्कुल भी। 15,000 में गुजारा कर लो जितना करना है। देखो आयुष्मान कार्ड की लागू नहीं करी उनने, नहीं करी, दिल्ली से बाहर सबके 70 तो कहते थे केजरीवाल नहीं कर, हाँ नहीं, अब तो केजरीवाल नहीं है ना, अब क्यों नहीं करने दे रहे वो? पहले होना चाहिए ना आयुष्मान कार्ड। उससे पहले आपको लगता है 1.5 साल में सब कुछ खराब हो गया, चाहे वो हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, जैसे मोहल्ला क्लिनिक थे, आप लोगों को फायदा होता था? व्यवस्था का तो देखो जी ऐसा है कि अब सरकार को पता होगा, लेकिन हम लोग को पता है, हम घर में रह रहे हैं, हम लोग परेशान हैं, घर में काम का सब छूटा। ऐसे अम्मा जी सोचना पड़ रहा है सिलेंडर भरवाए कि सब्जी लाए, कहाँ पैसे बचाए, कहाँ खर्च करें? नहीं, मैंने बोली कि मुश्किल नहीं है, दिक्कत है, बोलो उसमें सिलेंडर से मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। और अब तो देखो मोहल्ला क्लिनिक भी बंद कर दिया, हम लोग जाते थे दवाई ले आते थे बच्चों के लिए, अब वो है कि सफदरजंग जाओ या मालवीय नगर जाओ, इतनी दूर जाओ। तो क्या अब ऐसा हो रहा है कि 2 टाइम का खाना एक टाइम ही बना लो ताकि गैस बच जाए? सब्जी बना लेते हैं एक टाइम, पहले दोनों टाइम बनती थी, अब एक टाइम बना रहे हैं सब्जी, रोटी बना रहे हैं बस में। तो यानी देखिए ऐसे मैंने ऐसा ही है कि जैसे वो कह रही हैं कि 2 टाइम खाना ताज़ा बनाते थे, अब एक टाइम ही सब्जी बना रहे ताकि दोनों टाइम चल जाए। तो अब एक भी टाइम बनती है सब्जी, शाम को बनती है तो दोनों टाइम खाते हैं, क्या करें, महंगाई 500 रुपये ले जाओ, थैला भी नहीं भरता है, खत्म हो जाता है पैसे, इतनी महंगा 50-60 रुपये किलो टमाटर हो रखा है, अब कल 60 रुपये 50 रुपये किलो टमाटर, हर चीज़ में महंगाई हो कैसे चल रही है रसोई फिर? है? रसोई कैसे चल रही है? चलाना पर घाटा में चला, घाटे में चल रही है, घाटा में चले। नहीं बच पा रहे, जो पैसा बचा रही थी अपने पति के वो बचा नहीं पा रही है, सारे खर्चे में चले जाते हैं इनके। जो 100 रुपये में गुजारा होता था ना, वो 1000 रुपया लग रहा है, बताओ। जेब में भी कुछ नहीं बच कुछ नहीं बच रहा, 2-2 पैसे पहले बचाते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं बच पाता, वो तो खैर ज्यादातर जब नोटबंदी हुई तभी खाली हो गई महिलाओं की गुल्लक, सभी खाली हो गई। कुछ अभी भी थोड़ा बहुत बचाते हैं, जैसे आदमी अब की वो भी बचत नहीं में बच से पा रहे हैं। 2 पैसे बचाते हैं खर्चे में से, लेकिन वो भी लग जाते हैं। क्या लग रहा है ठग लिया महिलाओं को? इतने सारे वादे किए गए थे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो ठगा ही गया है, पागल ही बनाया गया है ना लोगों को, पब्लिक को पागल बनाया गया है। वोट दिया है पब्लिक ने, किस लिए दिया? अपनी सुविधा के लिए दिया ना, लेकिन क्या सुविधा मिली है? 2500 रुपये क्या मिला? नहीं मिला हमें 2500 रुपये। लगभग 1000 के करीब सिलेंडर हो गया है, 2500 का वादा किया था वो भी नहीं आए हैं अभी तक। कुछ नहीं, पहले सबके अकाउंट खुलवाए कि सबकी सब्सिडी आएगी, कहाँ है वो सब्सिडी? हर किसी के खुलवाए थे। कहा था महिलाओं का 3 इंजन में ज्यादा विकास होगा, विकास मतलब अच्छे दिन आएंगे, ज्यादा आप लोगों की तरक्की होगी। हाँ, कुछ ज्यादा तरक्की हो गई भाई, उसने बहुत ज्यादा तरक्की कर दी, उसने इतनी तरक्की कर दी कि पब्लिक को खाने को मिले ना मिले, लेकिन उसका नाम जरूर चल रहा है। खाने के भी लाले मतलब हो गए। हाँ। ऐसा ही है कि मुश्किल हो गई है। मैं ऐसे नहीं बोलना चाह रहा। अरे मुश्किल है, ये बताएं, आप बाजार जाती हैं, आग लगी हुई है बाजार में इस समय, वोट आट लगती है, मुश्किल होती है कि क्या खरीदे क्या ना खरीदे। हमें तो बहुत मुश्किल होती है। 50 रुपये किलो हो गए, बताइए, टमाटर भी लाल हो रहा है इस समय, लाल टमाटर और लाल हो गया। 50 सिलेंडर क्या अभी खाली है, भरने वाले के? और ना 2500 रुपये मिले अभी तक। लेडीजों ने लालच के चक्कर में वोट दिया है जी, मोदी जी को वोट दे दो, क्या करा? वो कह रहे हैं लिस्ट बना रहे हैं अभी हम, लिस्ट पता नहीं कब बनेगी, लिस्ट ही बना रहे हैं। दे भी दिए उन्होंने 2500 रुपये, अब हमारी जिंदगी उससे तो चल रही है, उससे चल रही है हमारी जिंदगी। अब उन्होंने 2500 रुपये हर महीने डालता है हर लेडीज को, अब एक घर में 3-4 लेडीज होगी तो उसका घर तो कमाई जरूरत ही नहीं है। ये देखिए, भले ही अपना दुख हंसते हुए बता रही है, पर ये एक बहुत सीरियस स्थिति में देश इस समय चल रहा है। सरकार की बदनीतियों के चलते आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। नेता लोग तो देखिए मस्त है, ना उनको टमाटर के दामों से फर्क पड़ रहा है, ना सिलेंडर के दामों से फर्क पड़ रहा है। आप लोगों को ही असर पड़ रहा है। हमारे लोग वोट के समय तो इतने सारे वादे करते कि इतने पैसा दे देंगे, बस 1 रुपया भी नहीं दिए, और हम कितना पर 21 से भी नहीं। क्या लगता है पुरानी सरकार में बेहतर रहते हैं आप लोगों के हालात? पुरानी से इससे बेहतर? हाँ, पुरानी सही थी हमारी सरकार में बेहतर था। हाँ बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। देखिए सारे हिंदू ज्यादातर केजरीवाल नहीं रहा, सबसे महंगाई कर दी कि मोदी ने, तो मोदी मैंने तो सब कुछ कर दी। मोदी महंगाई मैन बन गए। और क्या, वो कैसे पैसे डालूंगा, पैसा नहीं डाला अभी तक किसी के अकाउंट और में, जो जेबों में वो भी खाली करवा रहे हैं। और क्या, वो भी करवा रहे हैं। आ जाओ लाइन में सिलेंडर लो, आ जाओ वो भी महंगा, टमाटर खरीदो, सब कुछ महंगा कर रहे हो। अम्मा को अम्मा है महंगाई।
सारी चीज करती भाई क्या हमारी तो सरकारी पेंशन नहीं मिल रही है। हमको तो पेंशन ही नहीं मिल रही है। क्यों? तो हमारी अपनी पेंशन है, अपनी कमाई की पेंशन, वो भी नहीं दे रहे। मान अम्मा गाली मत बकिए, गाली बकूंगी। गुस्सा है। अरे सरकारी पता है डंगा डोर खींच के ले जाता है। जब नौकरी करता था आदमी, सरोजनी नगर का नाला है, खींच के ले गई थी गाय मेरे आदमी को। एक भी पैसा नहीं मिल रहा। आज मिलेगा। वादे किए थे अच्छे दिन दिल्ली वालों के आएंगे, महिलाओं को। केजरीवाल ने करा, हमारे लिए करा, इंदिरा गांधी ने करा था, केजरीवाल ने करा। मोदी जी ने कुछ मोदी जी ने कुछ नहीं करा। वो तो कहते हैं मैं आपका बेटा हूँ, आप लोगों के लिए दिन रात एक करता हूँ। बेटा क्या हो, तो जो पढ़े होते हैं वो भी निकाल लेता है। देखिए, चाहे बुजुर्ग महिला हो, चाहे आप कम उम्र की महिला, आप देख लीजिए, लगभग सभी इस समय महंगाई से परेशान हैं। और महंगाई तो महंगाई, देखिए ये होता है कि सरकार अगर किसी एक चीज़ पर महंगाई बढ़ा रही है तो कहीं और राहत दे। बहुत आसान। रात को लाइट भी नहीं रहती, बच्चा कैसा सोएगा, बच्चा रोता है। बिजली के बिल बराबर आ रहे हैं। और क्या, बिजली के बिल भी कर दिए उन्होंने तो। पानी के ज़्यादा आ रहे हैं। तो केजरीवाल जी थे जब तक तो सबसे ठीक थी। देखिए, आज से बात महंगाई है, पे महंगाई हो रही है बस। ये तमाम महिलाएं हैं। सरकार चाहे तो बहुत आराम से आम जनता को, आम महिला को राहत दे सकती है, कहीं पर टैक्स कम करके, कहीं पर कर कम करके, लेकिन देती नहीं है। क्योंकि शायद सरकार को ना भी, क्योंकि 5 साल के लिए तो आप चुन ले गए हैं, अब 5 साल बाद हिसाब किताब होगा, तब कौन होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। सरकार को शायद फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लोग परेशान हैं। भले ही आप कहते रहो सब कुछ चंगा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी सरकार बार बार ऐसे दाम बढ़ा करके खुद बता रही है कि देश में अभी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा ख़राब होगी। ऐसे में सवाल ये है, चाहे लोग सिलेंडर की बात कर लीजिए, खाने पीने के सामान की बात कर लीजिए, इन लोगों के लिए मुश्किल। 250 का मसाला लेके आई, जरा सा पाव लेके आई हूँ। अभी मैं देख हमने 250 का मसाले लेके आई, इतनी से मसाले तो 3-4 दिन में, हफ्ते भर में खत्म हो जाएगा। हफ्ते भर भी नहीं चलेगा। हफ्ते भर भी नहीं चलेगा मसाला। यानी राशनिंग करना मुश्किल हो गया है। बजट गड़बड़ाया हुआ है, सरकार मस्त है, जनता त्रस्त है। यही हम तो फ्री दे रहा है, और तो बाकी तो सारा खरीद के वो भी बंद कर देगा 3 महीने पढ़ने के लिए दे रहा है। वो 3 किलो आटा एक क्यों दे रहा है? एक मेंबर का क्या होएगा 3 किलो? सही था, बहुत सही करता था। जब से केजरीवाल हटाया, जब से मोदी ने जैसे नस कर दिया सब कुछ। यानी ट्रिपल इंजन की सरकार, इन लोगों को तो समझ नहीं आ रही है। मुश्किल वाले दिन आए हुए हैं, वादा तो अच्छे दिन देंगे, दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार का विकास देंगे, लेकिन इनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल कुछ बदलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जैसे तैसे जेब में जो कुछ पैसा था वो भी जो है महंगाई डायन लगातार इनकी जेब से निकाले जा रही है। आपको इन हालातों को सुनकर, इन लोगों की बातें सुनकर क्या कुछ लगता है? अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।